मित्रों नमस्कार, आदाब, राम राम। मैं डॉक्टर टी आर पाल, राजश्री डेंटल क्लिनिक यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मित्रों, मेरे अ, अ, मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे और इस तरह की जानकारी आपको देने के लिए मैं देता रहूं, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। मित्रों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एक्यूट पल्पाइटिस के बारे में बताया था। उसके लिए ये बताया था कि एक्यूट पल्पाइटिस में मित्रों जो क्राउन है, क्राउन के कैरीज जो है क्राउन के तीसरी लेयर में पहुंच जाता है, टूथ के तीसरी लेयर में पहुंच जाता है। और तीसरी लेयर को मित्रों बताया था आपको, इसको पल्प बोलते हैं। और पल्प मित्रों दांत में दो तरह की पल्प होती है। जो क्राउन एरिया में, दांत के क्राउन एरिया में जो पल्प होती है उसको कोरोनल पल्प बोलते हैं, और जो रूट एरिया में पल्प होती है उसको रेडिकुलर पल्प बोलते हैं। मित्रों, जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन जो है, कैरीज जो है, ये इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है तो आपको बहुत ही सीवियर पेन होता है, और इसको एक्यूट पल्पाइटिस बताया था। इसको एक्यूट पल्पाइटिस बोलते हैं, और अमूमन भाषा में डेंटिस्ट इसको पल्प एक्सपोजर बोलते हैं। पल्प एक्सपोजर मीन्स एक्सपोजर ऑफ द पल्प इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के इन्वायरमेंट में जब पल्प एक्सपोज हो जाता है, कंटैक्ट में आ जाता है, तो उसे हम पल्प एक्सपोजर बोलते हैं। और इसका इलाज मित्रों मैंने आपको बताया था कि RCT होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, और इस RCT करने के बाद में इस पर क्राउन लगा दिया जाता है। पर मित्रों, अगर इस समय भी आपने इलाज नहीं कराया, किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए, तो आपने दवा लेकर खा करके किसी तरह से अपने पेन को सबसाइड कर लिए, तो मित्रों धीरे धीरे क्या होगा, ये पेन ख़त्म हो जाएगा। और ये इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रेडिकुलर पल्प से होते हुए, कोरोनल पल्प से होते हुए पूरे रेडिकुलर पल्प को इन्फेक्ट कर देगी। और जब ये इन्फेक्ट हो जाएगा मित्रों, तो धीरे धीरे आपका दांत जो है, टूथ जो है, वो डेड हो जाएगा। और इस स्थिति में मित्रों आपको पेन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत लाइट पेन होगा। और इसी को मित्रों क्रोनिक पल्पाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक मीन्स सिम्टमलेस, कोई सिम्टम नहीं होगा। तो आपको लगेगा कि मेरा दांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मित्रों ये गलत है। ये इन्फेक्शन आपका धीरे धीरे करके पूरे पल्प में स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा, और टूथ आपका नॉन वाइटल हो जाएगा। और इस समय मित्रों जो क्रोनिक पल्पाइटिस बोलते हैं, इसका भी इलाज मित्रों रूट कैनाल ट्रीटमेंट या इंडो सर्जरी बोलते हैं, यही होता है। मित्रों, अगर इस समय आप जो होता है, जब आप अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो क्या होता है कि चूँकि इन्फेक्शन पूरी पल्प में स्प्रेड कर जाता है, इसकी वजह से आपका टूथ नॉन वाइटल हो जाता है। नॉन वाइटल मीन्स जिसमें नॉन लिविंग हो जाए, मतलब जिसमें लाइव ना हो। तो चूँकि मित्रों मैंने आपको बताया था कि अगर ये नॉन लिविंग हो जाएगा, ये और टूथ का जो क्राउन पार्ट होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कैल्शियम से बना होता है। तो मित्रों जब ये टूथ नॉन वाइटल हो जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, तो दांत की वाइटलिटी ख़त्म हो जाएगी। वाइटलिटी ख़त्म हो जाएगी तो ये दांत बिल्कुल ब्रिटल हो जाएगा। और इस स्थिति में मित्रों कभी कभी या ज़्यादातर देखा जाता है कि क्राउन जो है यहाँ से ब्रेक कर जाता है, यहाँ से टूट जाता है, और आपके मुंह में केवल जड़ पड़ी रहती है जो बोन के अंदर होती है। मित्रों इस स्टेज में आपको पेन नहीं होगा, पेनलेस रहेगा। लेकिन मित्रों ये इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे आपके रूट के अपेक्स पर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिकल यहाँ पर एक फोरामेन होता है जिसको एपिकल फोरामेन बोलते हैं, और इस पूरी एरिया को अपेक्स ऑफ द टूथ बोलते हैं। मित्रों ये इन्फेक्शन धीरे धीरे अपेक्स तक पहुंच जाएगा, और यहाँ पर इन्फेक्शन धीरे धीरे ये जो होगा ये रूट के बाहर पहुंच जाएगा मित्रों। तो इस स्टेज को क्रोनिक पल्पाइटिस बोलते हैं मित्रों। और जब ये इन्फेक्शन आपका अपेक्स के बाहर पहुंच जाएगा, तो फिर आपके अंदर क्राउन तो है नहीं, आपको पेन हुआ नहीं, आपको लगेगा
कि मेरा टीथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मित्रों इस समय भी आपको जा कर के अपने टीथ को एक्सट्रैक्ट करा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्राउन टूट जाने के बाद भी इन्फेक्शन ये जो है रूट में बना रहता है और रूट से एपिकल फोरामेन से होता हुआ ये बोन में आ जाता है इन्फेक्शन। यहाँ पर मित्रों बोन में आ जाता है इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जब इस तरह से इन्फेक्शन बोन में आ जाएगा तो इसको हम एपिकल अब्सेस बोलते हैं मित्रों, एपिकल अब्सेस बोलते हैं। और इस समय एक बार आपको फिर पेन होगा, सीवियर पेन होगा। और इस समय भी अगर आप अपनी रूट को या दांत को नहीं हटवाया या इलाज नहीं लिया तो ये इन्फेक्शन मित्रों पहले तो लिक्विड फॉर्म में होगा, उसके बाद में सेमी सॉलिड बन जाता है और उस सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर को मित्रों ग्रैनुलोमा बोलते हैं, ग्रैनुलोमा बोलते हैं मित्रों। ये एक तरह से एक ग्रैनुलोमा बन जाता है मित्रों, ट्यूमर टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है मित्रों। और इस समय भी अगर आपने इलाज नहीं कराया, कोई इलाज नहीं लिया और ये ग्रैनुलोमा अगर आपके ओरल कैविटी में 8 से 10 साल या 12 साल तक पड़ा रह गया, 8 to 10 ईयर और 12 ईयर तक पड़ा रह गया ये इन्फेक्शन, तो मित्रों ये धीरे धीरे फिर असाध्य रोग बनने का डर रहता है, असाध्य रोग बनने की आशंका होती है, बनने का चांस होता है। और उस असाध्य रोग को मित्रों कार्सिनोमा बोलते हैं या कैंसर बोलते हैं मित्रों। इसलिए मित्रों आपको पहला काम ये करना है कि जब भी मुंह में कोई इन्फेक्शन दिखे तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से जाकर उसे दिखाएं और उसका परामर्श लें और जो इलाज हो, जो संभव इलाज हो वो इलाज करा लिया करें। ये इस अवधारणा में ना रहें कि हमें कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमारे मुंह में कोई परेशानी नहीं है। मित्रों अगर ये ज़्यादा दिन तक पड़ा रह जाएगा तो फिर ये भयंकर रूप बन जाता है और असाध्य रोग बन जाता है मित्रों। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ओरल कैविटी का कैंसर जो है, ओरल कैंसर सबसे कॉमन हो गया है। उसका मेन कारण यही है हमारी ना जानकारी होना, हमें जागरूक ना होना, हमें जानकारी ना होना। मित्रों मैं इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने आपको प्रिवेंशन के बारे में भी बताया था कि आप समय समय पर अगर अपने डेंटिस्ट को हर 6 मंथ पर मिलते रहेंगे तो आपको मित्रों ये असाध्य रोग तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए मित्रों इसका इलाज या हर 6 मंथ में अपने डेंटिस्ट से अवश्य मिलें। थैंक यू।